आसुरी माया रच रहा है? किसने भैया श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में बाधा डालने का दुस्साहस किया है? उग्रदंष्ट हूं मैं रघुवंशी, मेरी रचाई हुई है ये सारी माया। ये तो महाभयानक राक्षस प्रतीत हो रहा है। इसने तो अपनी दृष्टि मात्र से धातु के अस्त्र पिघला दिए। इस मायावी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है सैनिकों। सामना करो इसका। सामना? कैसे करोगे सामना? तुम्हारे सारे अस्त्र शस्त्र और बाण तो द्रवित हो चुके हैं। दिव्य अस्त्र अभी भी है हमारे पास। सैनिकों, वानरों की सेना ने जिस प्रकार लंका में युद्ध किया था, तुम भी उसी तरह युद्ध करो इससे। पुष्कल, तुम इसके नेत्रों पर वार करो। मैं इसे गिराने का प्रयास करता हूं। अपनी सेना की और क्षति नहीं होने दूंगा मैं। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम। राम कथा का ऐसा वर्णन इतने मधुर कंठ से, ये वानर श्रेष्ठ कोई साधारण वानर नहीं है। पुष्कल! तुम कुशल तो हो ना पुष्कल? काका श्री, आप मेरी चिंता मत कीजिए। साधारण दिव्य अस्त्र से इसे कुछ नहीं हुआ। इस पर अग्नि बाण जैसे महादिव्यास्त्र चलाने होंगे। तुम सत्य कह रहे हो पुष्कल। मैं इसे संभालता हूँ। तुम जाकर हनुमान जी को ढूंढो और इस असुर के विषय में उन्हें सूचित करो शीघ्र। किंतु आप इस महादानव को एकाकी ही। इसे संभालने के लिए तो मैं एकाकी ही पर्याप्त हूँ। ये देखो, पुत्र पुष्कल, तनिक सी भी असावधानी उचित नहीं है पुत्र। तुम अपने बाण पर आरूढ़ होकर त्वरित गति से जाओ और हनुमान जी को सूचित करो। वो बिना कारण यहाँ से अधिक दूर नहीं जाएंगे।
अवश्य वो किसी ध्यान में लीन है, अन्यथा अब तक तो वो यहाँ आ ही जाते। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया ये ध्वनि, बोलो जय सिया ये तो हनुमान जी का स्वर है। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो। आओ बालक, अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। अब इस घाटी में बनेगी तुम्हारी समाधि। ये बालक तो अपनी आयु से अधिक चतुर और निपुण निकला। बस, बहुत हो गया, अब और नहीं। आशा है पुष्कल ने हनुमान जी को ढूंढ लिया होगा। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम। अवश्य ही ये वानर श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं, हनुमान ही है। हनुमान, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, सहायता कीजिए। पुष्कल, ये तुम्हें क्या हो गया है? अश्व चुरा लिया गया है। शत्रुघ्न काका एवं सेना घोर संकट में है। परंतु प्रभु श्री राम के कार्य में विघ्न डालने का दुस्साहस किसने किया? कोई राक्षस है, उग्रद्रंष्ट। उग्रद्रंष्ट? वो राक्षस एकाकी नहीं होगा, उसका भाई विद्युन्माली भी उसके साथ होगा। वो दोनों शत्रुघ्न के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकते हैं। मेरा अनुमान सत्य ही था। आप ही हनुमान हैं, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, उनके कार्य संपन्न करने वाले महान सेवक। अब उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व की सुरक्षा कर रहे हैं। हाँ ऋषिवर, किंतु मुझे प्रतीत हो रहा है मेरी भक्ति का लाभ उठाकर किसी ने अश्व को चुरा लिया है। तो सिद्ध कीजिए हनुमान कि श्री राम की भक्ति किसी की दुर्बलता नहीं, अभी तो शक्ति होती है। आपको तो श्री राम के विषय में अब तक का संपूर्ण ज्ञान है। आप मेरी कथा के समाप्त होने के बंधन से मुक्त हैं। आप शीघ्र जाइए और प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कीजिए। अवश्य ऋषिवर, प्रणाम। विजयी भव। जय श्री राम। तुम्हारा अंत समय आ गया है रघुवंशी। तुम्हारे बाण कुछ नहीं कर पाएंगे और इस दानव के नीचे दबकर चकनाचूर हो जाओगे। तुम उग्रद्रंश तक नहीं पहुंच पाओगे हनुमान। हनुमान, तुम्हारा अश्व मेरे पास है। यदि साहस है तो मुक्त करा लो इसे। विद्युन्माली, रुक जाओ। हनुमान जी, उधर शत्रुघ्न काका भी संकट में है।
ये तो विचित्र दुविधा उत्पन्न हो गई। शत्रुघ्न को पहले बचाऊं या फिर अश्व को छुड़ाऊं? समाप्त कर दो इस रघुवंशी को। शत्रुघ्न भैया! काका श्री! काका श्री! पुष्कल, तुम उग्र दंष्ट के विरुद्ध युद्ध में शत्रुघ्न भैया की सहायता करो। मैं विद्युन्माली से अश्व लेकर आता हूं। चले आओ हनुमान, मेरा अनुसरण करते करते मेरे पीछे चले आओ। आओ हनुमान, उग्र दंष्ट के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा तुम थे। अब देखो कैसे मैं अपने माया जाल में फंसाकर तुम्हें अपने अमाकट लोक ले जाता हूं। मंद बुद्धि वानर, अंततः फंसी गया ना मेरे माया जाल में। ये तो कोई मायालोक प्रतीत हो रहा है जो कदाचित विद्युन्माली ने उत्पन्न किया है। अश्वमेध यज्ञ का अश्व उस ग्रह पर? ये तो दूसरे ग्रह पर चला गया। तुम मेरे माया जाल में फंस चुके हो वानर। अश्वमेध यज्ञ का अश्व मेरे पास है। क्रोध आ रहा है? ना 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 ना, क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे इस अमाकट लोक से ना तो तुम जा सकते हो और ना ही तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ का अश्व। बस, मेरे लौह दानव का अंत हुआ है तुम्हारे कारण। अब तुम दोनों को लौह में चढ़ दूंगा मैं। आओ अयोध्या के सैनिकों, तुम्हें भी स्तंभित करता हूं अभी। आज मेरे कोप से तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम सबका अंत होगा यहीं, अभी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे परास्त करूं इस असुर को।
क्या होगा अश्वमेध यज्ञ के अश्व का? असफल हो जाएगा तुम्हारा ये अश्वमेध यज्ञ। तुम्हारे राम का अश्वमेध यज्ञ कभी सफल नहीं होगा, कभी नहीं। विद्युन्माली, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो बंद कर दो ये सब, अन्यथा रावण की ही भांति तुम दोनों भ्राताओं का भी अंत होगा। अंत? तुम करोगे अंत हम दोनों का? मूर्ख, अब हम पूर्व वाले उग्रदंश और विद्युन्माली नहीं रहे। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये मेरा अमाकट लोक है। अरे, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, यहां जो वास्तव में दिखाई देता है वो वास्तविकता में है तो, किंतु वो वास्तव में है ही नहीं। यहां तुम मेरा कोई हित नहीं कर सकते वानर। अब तो समझ में आ ही गया होगा, या अभी भी कुछ शेष है? सखा, अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूं। जय श्री राम। मरकट, तुम क्या सोचते हो? अपना ये देह आकार बढ़ाने से क्या तुम मेरे अमाकट लोक में समा नहीं पाओगे? मूर्ख हो तुम, मूर्ख। ये माया लोक है, मेरा माया लोक। यहां तुम जितना अपना देह आकार बढ़ाओगे, ये उतना ही बड़ा हो जाएगा। इस माया लोक से निकलने के लिए कोई अन्य ही युक्ति अपनानी होगी। यहां तुम्हारी कोई युक्ति नहीं चल पाएगी वानर। अब देखो मैं तुम्हारी क्या दुर्दशा करता हूं। ये लो, संभालो ग्रह का भीषण वार। और अब होगा मंगल ग्रह का वार। मैं बताना भूल गया कि ये भले ही वास्तविक ग्रह ना हो, किंतु इनके टूटने से वास्तविक ग्रह पर प्रभाव अवश्य पड़ता है और तुम्हारा मंगल ग्रह टूटकर बिखर जाएगा। ये अनुचित है। मैं इस लोक के बाहर स्थित वास्तविक मंगल ग्रह को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। मूर्ख, एक ग्रह को रोकने से क्या होगा? एक ग्रह तुमसे नहीं टकरा पाया तो क्या अब ये आपस में टकराएंगे? आपस में तुम उस मंगल ग्रह को नहीं बचा पाओगे। हाँ।
काकाश्री, हमारे बाण द्रवित होकर इस धातु अस्त्र में मिल रहे हैं। सावधान पुष्कल, ये अस्त्र हमारी ओर ही आ रहे हैं। बचो! पुत्र, हमें साथ मिलकर युक्ति से इस दुष्ट का सामना करना होगा, तभी हम इस दुष्ट को परास्त कर सकेंगे। उससे तो तुम बच गए रघुवंशी, किंतु इससे नहीं बच पाओगे। काकाश्री, आपने देखा इसके हाथों में इसकी धातु कम होती जा रही है। मैं इसके धातु को इसी प्रकार समाप्त कर सकता हूँ। धातु समाप्त होते ही इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तुम्हारे ये अस्त्र मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, दुष्ट राक्षस। बहुत उछल कूद कर रहे हो बालक, मैं भी देखता हूँ कब तक बच पाओगे मेरे अस्त्रों से। पुष्कल! मैं इन ग्रहों को आपस में कदापि नहीं टकराने दूंगा। विद्युन्माली का अवास्तविक अमाकत लोक बहुत ही मायावी है। वो तो अब अपनी शक्तियों से वास्तविक मंगल ग्रह को ही नष्ट करने पे तुला है। ये वानर ऐसे नहीं मानेगा। कोई युक्ति लगाता हूं। हाँ, मैं ये शनि ग्रह की प्रतिमूर्ति घुमा कर फेंकता हूं। देखता हूं कैसे संभालता है ये इसे। यदि ये मंगल ग्रह आपस में ही टकरा गए तो अनर्थ ही हो जाएगा। वानर का ध्यान तो मंगल में ही अटका है, शनि की प्रतिमूर्ति से अनभिज्ञ है ये। अच्छा है, अब तो ये स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। घोर अनर्थ होने वाला है। बहुत चतुराई दिखा रहे हो तुम वानर, परंतु इस प्रकार तुम इन ग्रहों को ही बचा पाओगे। ना तो तुम राम के अश्वमेध यज्ञ को बचा पाओगे और ना ही इन काका भतीजे को, जो कुछ ही समय में मेरे भ्राता उग्रदंश के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। मृत्यु को। रघुवंशी बाल्यकाल से ही युद्ध कला में निपुण होते हैं मूर्ख राक्षस। अद्वितीय योद्धा है वे। होंगे वो योद्धा,
किंतु तुम्हारे रघुवंशी युद्ध के नियमों का पालन करते हैं और हम राक्षस कोई नियम नहीं मानते, कोई नियम नहीं। हमारा केवल एक ही नियम है, एक ही धर्म है, विजय, एकमात्र विजय। अब कुछ ही धातु शेष हैं इसके हाथ में। अच्छा, तो ये मेरे धातु के समाप्त होने की प्रतीक्षा में हैं। रघुवंशियों, तुमसे कहीं अधिक चतुर हूं मैं। वार करना बंद कर दिया इसने, अर्थात धातु समाप्त। अब एक ही छलांग लगाकर समाप्त कर दूंगा इस दुष्ट को मैं। उसके समीप मत जाओ पुष्कल। पुष्कल! दुष्ट उग्रदंष्ट, अभी भेजता हूं तुम्हें यमलोक। काकाश्री, आपके पीछे है वो। पीछे से वार करने वाले योद्धा नहीं होते। हाँ, वो राक्षस होते हैं। यही है राक्षस संस्कृति, और मुझे गर्व है अपनी राक्षस संस्कृति पर। और अब तुम दोनों की मृत्यु का समय निकट आ गया है, और सर्वप्रथम इस बालक की मृत्यु होगी। बहुत सताया है इसने, ये मरेगा और तुम विवश होकर देखते रह जाओगे। वहां विद्युन्माली हनुमान और अश्व को सदा के लिए अमाकट लोक में लुप्त कर देगा, और यहाँ उग्रदंष्ट इन दोनों को संसार से ही उठा देगा। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। ओ मरकट, तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का अश्व चाहिए? वो रहा अश्व पृथ्वी पर। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है मरकट, क्योंकि अब मैं इस अमाकट लोक को घुमाऊंगा, और तब इस लोक में जो कुछ भी है वो सब तुम पर गिरना आरंभ हो जाएगा, और इसी के मध्य तुम और तुम्हारा ये अश्व पिसकर लुप्त हो जाओगे। लुप्त!
अग्नि तो और भी मध्यम होती जा रही है, जिसका संकेत यह है कि अश्व पर और भी घोर संकट आया हुआ है। संकट मोचन हनुमान के रहते अश्व संकट में कैसे पड़ सकता है? हनुमान को इस मायावी लोक से निकलने के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा, अन्यथा पुष्कल के प्राण भी संकट में हैं। और दूसरी ओर यज्ञ की अग्नि बुझने की स्थिति में आ गई है। यही नहीं, यदि अमाकट लोक में स्थित ग्रहों की प्रतिकृतियां आपस में टकराकर नष्ट हो गई तो ग्रह मंडल भी बिखर जाएगा। हे प्रभु, ये कैसी बाधा उत्पन्न हो गई है रामकाज में। कैसे अश्व को निकालूं यहां से, कैसे इस मायावी लोक से पार पाऊं। कहते हैं कि अनुभवों से ही मनुष्य सीखता है। पूर्व काल के अनुभव भविष्य के जीवन को सुगम्य बनाते हैं। काल चक्र। ये हनुमान क्या सोचने लगे? अब ये वानर क्या कर रहा है? हनुमान, तूने मेरे इस माया लोक को ध्वस्त कर दिया। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे जीवित। और तेरे उस राम का अश्वमेध यज्ञ कदाचित पूर्ण नहीं होगा, कदाचित नहीं। अच्छा, नहीं, मृत्यु तुम्हारे सामने है। मृत्यु को देखकर तुम्हें भयभीत होना चाहिए बालक। मृत्यु से भय कैसा? मृत्यु तो वीरों की ग्रीवा का आभूषण होता है। बड़े ऊंचे बोल बोल रहे हो बालक। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई बचाने आएगा? ना तुम्हारी सेना हिल सकती है अपने स्थान से, ना ही तुम्हारे पूज्य काका श्री। सबको जड़ कर दिया है मैंने। और वो वानर मेरे भ्राता के माया लोक से कभी नहीं निकल पाएगा। और अब मृत्यु होगी तुम्हारी और तुम्हारे काका श्री की। छोड़ वानर। सखा,
वज्र ही वज्र को काटता है उग्र दंष्ट। रामकाज को ना तो तुम विफल कर सकते हो और ना ही तुम्हारा वो भ्राता विद्युन्माली, जो अब तक यमलोक पहुंच चुका होगा। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं वानर। नहीं, विद्युन्माली को कुछ नहीं हो सकता। विद्युन्माली के पास वो शक्ति है जो संसार में किसी के पास नहीं है। वो सहज ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं, विद्युन्माली, आपने अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्या आप भूल गए कि आपको कौन सा असाधारण वरदान प्राप्त है? यदि आपने समय रहते अपने वरदान का आवाहन कर लिया होता तो आज भ्राता उग्रदंष्ट जीवित होते। जीवित! उग्रदंष्ट वहां धूल में पड़े हुए हैं और आप यहां चट्टानों के मध्य में दबे हुए हैं। कोई अहित नहीं कर पाए आप उस राम का जिसने संपूर्ण राक्षस जाति का भीषण संहार किया है। अरे अब तो कीजिए आप अपनी महावरदानी शक्ति का आवाहन। जटाटविग्लज्जला प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम। यज्ञ की अग्नि तीव्र होते होते पुनः मंद क्यों पड़ने लगी? अग्नि की आकृति से कुछ आभास तो हो रहा है, किंतु संकेत क्या है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। प्रतीत होता है कि संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। अपितु बहुत बड़ा संकट सेना एवं अश्व पर मंडरा रहा है। आप सत्य में ही संकट मोचन है हनुमान जी। यदि आज आप ना होते तो हमारा संकट कौन हरता? अब मुझे ज्ञात हुआ है हनुमान जी, आपके होते हुए भी मुझे अश्व की रक्षा करने के लिए क्यों चुना गया? ऋषिवर च्यवन एवं तात श्री महाराज राम मुझे आपके माध्यम से युद्ध एवं संयम की सीख देना चाहते थे। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य ही निभाया है। यही तो मैं चाहता था भ्राता विद्युन्माली कि आप शिव त्रिशूल मंत्र से महादेव के त्रिशूल का आवाहन करें। ओम नमः शिवाय। आज्ञा त्रिशूलम देवाय। हे देवाधिदेव महादेव, आपने जो मुझे वरदान दिया था उसका उपयोग मैं इस समय करना चाहता हूँ। यही महादेव मुझे अपना त्रिशूल प्रदान करें। शिवाय आज्ञा
त्रिशूलम शंभो। महादेव, आपका त्रिशूल तरंगित क्यों हो रहा है? एक समय विद्युन्माली ने मुझसे वरदान मांगा था। ये उसी वरदान का परिणाम है देवी। विद्युन्माली, तुम्हारी घोर तपस्या ने प्रसन्न कर दिया है मुझे। कहो, क्या वरदान दूं मैं तुम्हें? प्रणाम प्रभु, प्रणाम। कहो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्या मांगू? अमरता का वरदान तो कोई देता नहीं है। शक्ति मांगू, किंतु कौन सी शक्ति? ये त्रिशूल, हाँ, सुना है इसमें तीनों लोकों की शक्ति समाई है। प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे अपना ये त्रिशूल प्रदान करें। क्या हुआ प्रभु? आपके दर्शन पाने के लिए मैंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। ऐसे भक्त को क्या एक छोटा सा वरदान भी प्राप्त नहीं हो सकता? भगवान भक्त को कभी निराश नहीं करता। मैं तुम्हें मेरा त्रिशूल प्रदान करता हूं, परंतु क्या प्रभु? तुम इस त्रिशूल का जीवन में मात्र एक बार ही प्रयोग कर पाओगे। अतः जब भी इसका उपयोग करना हो तो पूर्णतः सोच विचार करके ही इसका आवाहन करना। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है प्रभु। जय शिव शंभू। ये तो अनर्थ हो जाएगा स्वामी। विद्युन्माली इस त्रिशूल का प्रयोग हनुमान एवं रघुवंशियों के विरुद्ध ही करेगा। वरदान प्राप्त हुआ है विद्युन्माली को, इसे रोका नहीं जा सकता। स्वामी, ये दिव्य त्रिशूल अपने धारण करने वाले को असीमित शक्ति प्रदान कर देता है। महाविनाश मचा सकता है विद्युन्माली से। किंतु वरदान और श्राप अवश्य फलित होता है देवी। शंभो! शिव शंभो! महादेव, आप धन्य हैं। आपने अपने भक्त को दिया हुआ वरदान पूर्ण किया। हनुमान, मेरे इस प्रलयंकारी शिव त्रिशूल से अब होगा तुम्हारा अंत। हनुमान, मेरे इस प्रलयंकारी शिव त्रिशूल से
अब ना तो तुम बचोगे और ना ही तुम्हारे राम की सेना। शंभो! ये तो अनर्थ हो गया। इस त्रिशूल की शक्ति का सामना तो संसार में कोई नहीं कर सकता। हम देवता भी नहीं। ना जाने क्या होने वाला है। ये शिव त्रिशूल? अब ये कौन सी नई आपदा आने वाली है? हनुमान! विद्युन्माली शिवजी के त्रिशूल के साथ? प्रभु, शिवजी का त्रिशूल इस दुष्ट असुर के हाथ में कैसे? महादेव शिवजी का त्रिशूल? हाँ, वही है ये महादेव का प्रचंड प्रलयंकारी त्रिशूल, जिसे मैंने वरदान में प्राप्त किया था। वरदान में, वरदान में, वरदान में। मुझे प्राप्त हुआ वरदान अब तुम सबके लिए अभिशाप बनेगा। अभिशाप! शिव जी के इस त्रिशूल की विध्वंसक शक्ति का तोड़ तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। तुम्हारी अपार शक्ति भी इसके सम्मुख नगण्य है हनुमान, नगण्य है। प्रभु, ये तो आपसे प्राप्त हुए आपके त्रिशूल को लेकर आपके ही रुद्रांश को क्षति पहुंचाना चाहता है। इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है देवेश्वरी। ये हनुमान की ही नहीं, ये हम त्रिदेवों एवं अन्य देवताओं की भी परीक्षा है, जो असुरों को उनके तप का फल देने के लिए बाध्य है। अब आएगा आनंद मुझे, पूर्ण होगा प्रतिशोध रक्ष योद्धाओं के संघार का। नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी वो राम सेना, खंडित होगा वो राम का अश्वमेध यज्ञ, और अंत होगा इस वानर हनुमान का। स्वामी की शक्ति के अनुचित प्रयोग उनके क्रोध को जागृत कर रहा है।
ये लो हनुमान, संभालो। रुद्रांश कहलाते हो ना तुम हनुमान, तो लो संभालो इस रुद्र अस्त्र को। धर्म की शक्ति ही उसकी मारक बनेगी। अब विजयी होगी रक्ष भावना, राक्षसी सोच का होगा विस्तार। ऋषिवर, अचानक चिंताग्रस्त हो, आप क्यों खड़े हो उठे? प्रभु, घोर अनर्थ कर दिया उस असुर विद्युन्माली ने। उसके द्वारा चलाया गया प्रभु शिव का दिव्य त्रिशूल हनुमान और सेना की ओर बढ़ रहा है। देखिए। भीषण वायु प्रवाह है ये तो, हमें खींचे ले जा रहा है, संभल नहीं पा रहे हैं हम। भोलेनाथ के त्रिशूल की अतुलित शक्ति से उत्पन्न ये वायु प्रवाह तो मुझे भी प्रभावित कर रहा है। पुत्र पुष्कल, चाहे जो भी हो जाए, हमें अपने कर्तव्य पर स्थिर रहना है। हाँ काकाश्री, अग्नि और यज्ञ के अश्व की सुरक्षा करनी है हमें। कैसे करें अपना बचाव हम? घोर महासंकट है ये। हनुमान, पुष्कल, शत्रुघ्न, अश्व और संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। आपके आशीर्वाद से मैं इस कर्तव्य को निभाने में कोई चूक नहीं करूंगा प्रभु। इस महासंकट का सामना करूंगा मैं। प्रभु शिव के त्रिशूल का प्रहार भी सहूंगा, किंतु प्रभु श्री राम के यज्ञ के अश्व और सेना पर आंच नहीं आने दूंगा। हे भोलेनाथ, स्वप्न में भी आपके त्रिशूल के अपमान की कल्पना नहीं कर सकता मैं।
किंतु इस समय आपके त्रिशूल को रोकने का प्रयास करना ही मेरा परम कर्तव्य है। प्रभु श्री राम को दिया हुआ वचन प्राण देकर भी निभाऊंगा मैं। जय श्री राम। आनंदित, अति आनंदित हूं मैं। अब न कोई देवता, ना ही वो विष्णु कोई रक्षा नहीं कर सकता अब इस वानर और उसकी सेना की। नारायण नारायण। हे प्रभु, ब्रह्मांड के अस्त्रों सर्वाधिक प्रचंड शिव त्रिशूल की शक्ति कैसे सहन कर सकेंगे हनुमान? उस दुष्ट विद्युन्माली द्वारा इसे चलाने की अनुमति कैसे दे दी प्रभु महादेव ने? देवर्षि, भगवान भी अपने कर्तव्य से बंधे हैं। वरदान देना भगवान के वश में होता है, परंतु उस वरदान का प्रयोग वरदान प्राप्त करने वाले पर निर्भर करता है। विद्युन्माली को नियंत्रित करना महादेव के वश में नहीं है। वो तो स्वयं वरदान देकर विवश है। अपने हनुमान को महासंकट में देखकर भी विवश है स्वामी। उनकी विवशता ही उनके क्रोध में परिवर्तित हो रही है। भैया के नेत्रों में ऐसी तीक्ष्ण क्रोधाग्नि प्रज्वलित होते हुए प्रथम बार देखा है मैंने। ये कैसी विकट परिस्थिति है जिसके परिणाम का विचार ही मुझे भयाकुल कर रहा है। किसी प्रकार हनुमान इस संकट से सकुशल निकल आए, यही प्रार्थना है मेरी। शीघ्र हनुमान जी के पीछे छिप जाओ, वही रक्षित रह सकते हैं हम। किंतु वो भी तो प्रभावित हो रहे हैं इस त्रिशूल की शक्ति से। महादेव के त्रिशूल का सामना कर पाएंगे वो? हमारी रक्षा कर सकेंगे हनुमान? राम काज को अधूरा नहीं रहने देंगे हनुमान। वो अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। सर्वथा उचित है। राजकुमार पुष्कल का कथन संभव असंभव का विचार नहीं कर सकता मैं। अपनी संपूर्ण शक्ति झोंककर महादेव के त्रिशूल को रोकना होगा तो वो भी करूंगा मैं। हे भोले बाबा, आपके आराध्य प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा बनकर इस दुष्ट असुर ने आपके त्रिशूल के अपमान के साथ इस भक्त की भक्ति की भी परीक्षा ली है। ये भक्त सम्मान पूर्वक आपकी शक्ति का आघात स्वीकार करेगा, किंतु यज्ञ के अश्व और राम सेना को क्षति पहुंचने और आपकी महिमा को खंडित होने से रोकने का हर संभव प्रयास करेगा। हनुमत की राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय जय महाबली हनुमान। शिव त्रिशूल के सम्मुख आए, हनुमत भक्त का धर्म निभाए। राम काज जीवन पे भारी,
प्राण कपि संकट में डारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भक्ति 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 की शक्ति, हाँ! सब निरर्थक हो जाएगा आज। वानर, अधिक समय तक तुम अपनी और इस सेना की मृत्यु टाल नहीं सकते। महादेव के अस्त्र और सेना के बीच उचित दूरी बनाकर सेना की रक्षा करूंगा मैं। मुझे एकाकी पड़े हनुमान जी का साथ देना चाहिए। राजकुमार पुष्कल, मेरी सौगंध है आपको, आप या अन्य कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। इस संकट से मैं जूझ रहा हूं। आप सभी यज्ञ के अश्व की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। आप मेरे दिव्य कुंडल और कंठहार देख सकते हैं, किंतु जगत में मात्र 3 व्यक्ति ही उन्हें देख सकते हैं। मेरी माता, मेरे गुरुदेव और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। मैं तुम्हारा गुरुदेव नहीं हूँ, माँ भी नहीं हूँ। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, अंततः मेरे इन व्याकुल नेत्रों को आपने दर्शन दे ही दिए प्रभु। जिसके साथ प्रभु श्री राम हो, उसके लिए क्या संभव और क्या असंभव। तुमने मेरी जानकी को ढूंढकर मुझे, लक्ष्मण को और संपूर्ण रघुकुल को नष्ट होने से बचाया है। किसी देवता, ऋषि मुनि या योद्धा ने भी मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर मुझे अपना ऋणी नहीं बनाया है। स्वामी के त्रिशूल की शक्ति एवं उनके कोप जनित तांडव का परिणाम कैसे सहेगी सृष्टि। हनुमान, तुमने लक्ष्मण और समस्त सेना के उपचार के लिए जो कठिन कार्य किया है, उसके लिए पुरस्कार स्वरूप मैं तुम्हें पुनः हृदय ही लगा सकता हूं। देखिए प्रभु, यही है मेरा एकमात्र सत्य। मैं आपका क्रोध, आपकी पीड़ा, आपकी विवशता समझती हूँ स्वामी। यज्ञ की मर्यादा से बंधे हैं आप, उसे अधूरा छोड़कर यहाँ से उठ नहीं सकते। इसलिए भक्त के इष्ट होने के नाते उसकी सहायता करने में अक्षम है। अपने समक्ष कितने राक्षसों को पाप और अधर्म करते देख प्रभु को उन पर क्रोध भी अवश्य आया होगा, किंतु आज जैसा रौद्र रूप कदाचित किसी ने ना देखा होगा। महाराज राम को अपने क्रोध को शांत करना ही होगा। आज अपने अनन्य भक्त हनुमान को ऐसे महासंकट में देखकर उनका क्रोध सभी सीमाओं को तोड़ चुका है। मुझे भय है हनुमान की रक्षा के लिए कहीं वो यज्ञ छोड़कर ना उठ जाए। माँ, माँ, माँ।
स्थिति चाहे कितनी भी विकट और बड़ी हो, हमें अंतिम श्वास तक साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।